हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एमपी पुलिस कांस्टेबल के इस जीकेजीएस क्लासेस में आपका दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीकेजीएस के क्वेश्चंस। इसलिए एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चंस आपकी एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। और सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर महाकौशल का हृदय कहा जाता है? ऑप्शन है जबलपुर शहर को, भोपाल को, ग्वालियर को या फिर इंदौर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर शहर को। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल भारत का सबसे लंबा पुल है। अगला प्रश्न है, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तेंदुए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का पेंच राष्ट्रीय उद्यान तेंदुए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तेंदुए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, भारत में सोलर एनर्जी के लिए अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। भारत का राजस्थान राज्य सोलर एनर्जी के लिए अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की अमरकंटक स्थल किस नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन है नर्मदा और सोन नदी का, बेतवा और ताप्ती नदी का, चंबल और यमुना नदी का या फिर गोदावरी और नर्मदा नदी का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा और सोन नदी का अमरकंटक उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस वर्ष जोड़ा गया था? ऑप्शन है 1976 को, 1975 को, 1974 को या फिर 1977 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1976 को। भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान वर्ष 1976 को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर रॉक पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है भोपाल शहर, भीमबेटका शहर, इंदौर शहर या फिर जबलपुर शहर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका शहर। अगला प्रश्न है, भारत में सभी बच्चों के लिए शिक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन है 2005 को, 2009 को, 2010 को या फिर 2012 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2010 को। अप्रैल 2010 को भारत में सभी बच्चों के लिए शिक्षा अधिनियम लागू हुआ था। याद में रख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। भारत में सभी बच्चों के लिए शिक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2010 को। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या नियंत्रण नीति किस वर्ष लागू हुई थी? ऑप्शन है 1952 को, 1961 को, 1971 को या फिर 1981 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1952 को। भारत में जनसंख्या नियंत्रण नीति किस वर्ष लागू हुई थी? तो 1952 को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है मंडला जिले में, सिवनी जिले में, बैतूल जिले में या फिर रायसेन जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंडला जिले में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थार रेगिस्तान क्षेत्र। थार रेगिस्तान क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन है हाथी, शेर, बाघ या फिर भालू। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कमेंट में देकर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर मध्य भारत का व्यापार केंद्र कहा जाता है? ऑप्शन है भोपाल शहर को, ग्वालियर शहर को, इंदौर शहर को या फिर जबलपुर शहर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर शहर को।
मध्य प्रदेश का इंदौर शहर को मध्य भारत का व्यापार केंद्र कहा जाता है। याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून को, 22 अप्रैल को, 1 दिसंबर को या फिर 8 मार्च को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को। भारत में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी महाकालेश्वर मंदिर के पास बहती है? ऑप्शन है नर्मदा नदी, क्षिप्रा नदी, चंबल नदी या फिर ताप्ती नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षिप्रा नदी। मध्य प्रदेश की क्षिप्रा नदी महाकालेश्वर नदी के पास बहती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नमक झील कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांभर झील। सांभर झील भारत का सबसे बड़ा नमक झील है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है छिंदवाड़ा शहर, पन्ना शहर, मंदसौर शहर या फिर ग्वालियर शहर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पन्ना शहर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हीरा खदान के लिए, लौह अयस्क के लिए, चावल उत्पादन के लिए या फिर कपास उत्पादन के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौह अयस्क के लिए। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ऑप्शन है 1972 को, 1974 को, 1976 को या फिर 1975 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 को। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 को हुआ था। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, डार्विन ने या फिर वाटसन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, पौधों की जड़ किस प्रक्रिया से जल सोखती है? ऑप्शन है विसरण से, परासरण से, वाष्पन से या फिर श्वसन प्रक्रिया से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परासरण प्रक्रिया से। पौधों की जड़ परासरण प्रक्रिया से जल सोखती है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन किस यंत्र से सुनी जाती है? ऑप्शन है बैरोमीटर से, स्टेथोस्कोप से, थर्मामीटर से या फिर हाइड्रोमीटर से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेथोस्कोप यंत्र से। हृदय की धड़कन स्टेथोस्कोप यंत्र से सुनी जाती है। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का निर्माण किस में होता है? ऑप्शन है पत्तियों में, तने में, जड़ों में या फिर फूलों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्तियों में। पौधों में भोजन का निर्माण पत्तियों में होता है। अगला प्रश्न है, जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस अधिक मात्रा में निकलती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस। जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन गैस अधिक मात्रा में निकलती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हार्ड डिस्क को, सीपीयू को, रैम को या फिर मदरबोर्ड को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू को। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। अगर आप सीपीयू का फुल फॉर्म जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होती है? ऑप्शन है वायु में, निर्वात में, जल में या फिर कांच में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वात में। प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो निर्वात में। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन है डाल्टन ने, लवोजियर ने, न्यूटन ने या फिर बोहर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लवोजियर ने। लवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो लवोजियर ने। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर को इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है इंदौर शहर को, भोपाल शहर को, जबलपुर शहर को या फिर ग्वालियर शहर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर शहर को। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर को इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन है आर्यभट्ट, रोहिणी, इनसैट या फिर भास्कर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम या फिर हाइड्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है।
अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? ऑप्शन है बुध ग्रह को, शुक्र ग्रह को, मंगल ग्रह को या फिर बृहस्पति ग्रह को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह धातु जो साधारण ताप पर तरल होती है? ऑप्शन है सोडियम, पारा, जिंक या फिर कैल्शियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। पारा वह धातु है जो साधारण ताप पर तरल होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान लगभग कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिजली का प्रतिरोध किस मात्रक में मापा जाता है? ऑप्शन है वाट के मात्रक में, ओम के मात्रक में, एम्पियर के मात्रक में या फिर वोल्ट के मात्रक में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम के मात्रक में। बिजली का प्रतिरोध ओम के मात्रक में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? ऑप्शन है मंगल ग्रह को, बृहस्पति ग्रह को, शुक्र ग्रह को या फिर वरुण ग्रह को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह को। किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? तो बृहस्पति ग्रह को। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। बृहस्पति और शनि ग्रह को गैस दानव ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में हरे रंग का कारण कौन सा वर्णक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, मोबाइल में उपयोग होने वाली बैटरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम आयन से। मोबाइल में उपयोग होने वाली बैटरी मुख्य रूप से लिथियम आयन से बनी होती है। अगला प्रश्न है, नारियल कोस्ट किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन है केरल राज्य को, गोवा राज्य को, कर्नाटक राज्य को या फिर तमिलनाडु राज्य को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य को। केरल राज्य को नारियल कोस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन है गंगा डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुआ या फिर झींगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भीमबेटका की गुफाएं स्थित है? ऑप्शन है भोपाल जिले में, रायसेन जिले में, विदिशा जिले में या फिर सीहोर जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? ऑप्शन है भोपाल शहर को, ग्वालियर शहर को, उज्जैन शहर को या फिर जबलपुर शहर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल शहर को। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? ऑप्शन है टाइटेनियम को, तांबा को, लोहा को या फिर सोना को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइटेनियम धातु को। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है डाल्टन ने, मेंडलीफ ने, न्यूटन ने या फिर रदरफोर्ड ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को सापेक्षता सिद्धांत के लिए प्रसिद्धि मिली थी? ऑप्शन है आइंस्टीन को, न्यूटन को, प्लैंक को या फिर डार्विन को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टीन को। अल्बर्ट आइंस्टीन को सापेक्षता सिद्धांत के लिए प्रसिद्धि मिली थी। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा धातु पाया जाता है? ऑप्शन है आयरन धातु, कैल्शियम धातु, सोडियम धातु या फिर कॉपर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन धातु। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन धातु। लाल रक्त कणिकाओं में आयरन धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र सबसे पहले कहाँ पाया गया था? ऑप्शन है यूरोप में, अंटार्कटिका में, अफ्रीका में या फिर एशिया में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका में। ओजोन छिद्र सबसे पहले अंटार्कटिका में पाया गया था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिंजर में। कालिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला गृह मंत्री कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत का पहला महिला गृह मंत्री थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन है चंबल नदी पर, बेतवा नदी पर, नर्मदा नदी पर या फिर केन नदी पर।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है। अगला प्रश्न है, भारत में नोट छापने की सबसे बड़ी प्रेस कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवास में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला भाषीय राज्य कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किस शासक ने बनवाना शुरू किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक शासक ने बनवाना शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक संवत। अगला प्रश्न है, जबलपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है चूना पत्थर के लिए, संगमरमर के लिए, मैग्नीज के लिए या फिर हीरा के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगमरमर के लिए। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए।